स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 11वीं क्लास के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पर राजनीति विज्ञान का पेपर यहाँ पे होने वाला है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपके 11वीं क्लास के अर्धवार्षिक के पेपर के बारे में, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला। पूरा का पूरा पेपर इस वीडियो में कराया जाएगा, तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार, तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर टोटल 34 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपका यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला। टोटल आपका ये 70 नंबर का पेपर होने वाला है। तो पूरे के पूरे 70 के 70 नंबर आपके इसी पेपर से आने वाले हैं। तो पेपर को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है, और अगर चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको वीडियो, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे अपना अंकों में रोल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपको शब्दों में रोल नंबर लिख देना है। और यहाँ पे राजनीति विज्ञान का पेपर पॉलिटिकल साइंस का 11वीं क्लास का। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिए गए निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें पहला निर्देश लिखा है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। दूसरा लिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित किया गया है। यहाँ पे आपका इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आपका होने वाला है। तो बस आपको वीडियो में बना रहना है, एकदम मज़ेदार पेपर आपका होने वाला है। चलो चलते पहले प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे पहले प्रश्न में आपका खंड ए स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपसे पार्ट ए में पूछा है कि बहु विकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका इसमें दिए जाने वाला है। तो पहला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा औपचारिक रूप से निर्माण किया गया। कौन से औपचारिक रूप से निर्माण किया? राष्ट्रपति द्वारा, संविधान सभा द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, या फिर कैबिनेट मिशन द्वारा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसमें आपका संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण होगा। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया, सन 1940 में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, या डॉक्टर अंबेडकर ने। किसने किया था? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो आपका यहाँ पर 1940 में। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि किस आदेश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इसमें लिखा है पहला ऑप्शन लिखा है बंदी प्रत्यक्ष, दूसरा लिखा है उत्प्रेषक लेख, तीसरा परमादेश, और चौथा यहाँ पे अधिकार पेक्षा। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? तीसरे में आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा। तो इस तरह से 3 के 3 प्रश्न आपके हो गए। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले, नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसकी पूरी की पूरी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना, सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ पे विथ आंसर के साथ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर जो स्टार्ट होने वाला, प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि किस मौलिक अधिकार को 44वीं संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा समानता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें आपका आ जाएगा तीसरा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि भारत में लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? 21 वर्ष का, 25 वर्ष का, 35 वर्ष का, या 30 वर्ष का। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा कम से कम उसको 30 वर्ष का होना चाहिए लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। तो प्रश्न नंबर 5 का भी पूरा का पूरा आंसर हो गया। हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट क्या पूछा गया? तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट आता है 6, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवार का नामांकन करना, आचार संहिता लागू करना, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण करना। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, पंचायतों का चुनाव का परीक्षण करना नहीं करता। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना के अंतर्गत सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा सबसे निचला, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो इसमें आ जाएगा आपका अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय आपका यहाँ पे नहीं, अधीनस्थ न्यायालय नहीं, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, जिसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट न्यायालय क्या आ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय सबसे निम्न स्तर वाला आपका न्यायालय होता है। तो ऑप्शन 7 का आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें 8 आ जाएगा, इसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक, लेवियन, या फिर 2 ऑप्शन और दे रखे, उनकी हम बात करने वाले, नीचे दे रखे, उनकी हम पूरी की पूरी बात करें। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या था महात्मा गांधी की? उनकी पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। तो यहाँ पे 8 का हिंद स्वराज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है,
राष्ट्रपति द्वारा होती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या गृह मंत्री द्वारा? तो यहाँ पे आपकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1952 को? तो आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया शांति का संविधान किसे कहा गया है? भारत के संविधान को, जापान के संविधान को, किसको कहा गया है शांति का संविधान? इसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे शांति का संविधान किस संविधान को कहा गया? वो आपका यहाँ पे कहा गया भारत के संविधान को कहा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 12 इसमें पूछा गया कि संसदात्मक व्यवस्था को निम्न में से किस देश से लिया गया है? भारत से, अमेरिका से, ब्राजील से या फ्रांस से? तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिसमें विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थिका या उपयुक्त में से कोई? तो यहाँ पे आ जाएगा न्यायपालिका। क्या आ जाएगा? कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन आ जाएगी? तो यहाँ पे आ जाएगी कार्यपालिका आपकी। कौन आ जाएगी? कार्यपालिका आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सुकरात, प्लेटो, जॉन नॉक या रूलो? तो कौन है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक? उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते। तो यहाँ पे आपका जो आपकी रिपब्लिक पुस्तक है उसके लेखक आपके हो जाएंगे प्लेटो हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का इसमें होने वाला। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वो बता देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न उच्च न्यायालय के मौलिक कर्तव्यों को बताइए। तो ये आपको बताए। तो यहाँ पर पूरे के पूरे प्रश्न की बात करने वाले वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। तो पहला है आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 9 दिसंबर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, पहली बैठक। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए जारी करता है। क्या जारी करता है उच्च न्यायालय? तो दूसरे में आपको यहाँ पे रेट भर देना, रेट जारी करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया भारत में व्यस्त मताधिकार की न्यूनतम आयु वर्ष कितनी है? जो व्यस्त मतलब कम से कम कितने वर्ष का? 18 वर्ष का वोट डाल सकता है, 18 वर्ष से कम का नहीं डाल सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? मतलब कि भारतीय संविधान किसकी की गई थी? सशक्त। मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा सशक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? 4th में। 5th वाले में पूछा गया है आपसे कि यहाँ 5th वाले में पूछा गया संविधान का 74वां संशोधन स्थानीय शासन से जुड़ा है। कौन से स्थानीय शासन से जुड़ा है? शासन से जुड़ा है। तो इसमें आपका 5th वाले में क्या आ जाएगा वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नगरीय। किससे? नगरीय स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपका यहाँ पे भारतीय संविधान एक दस्तावेज है। किसने कहा? भारतीय संविधान एक दस्तावेज है। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा वो आपको भरना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जीवित दस्तावेज है। ठीक है, जीवित दस्तावेज है। तो यहाँ पे 6 में दस्तावेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है 7 में पूछा गया है कि इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को क्या कहा जाता है? इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को हम क्या कहते हैं वो बताना। तो इंटरनेट के प्रयोग करने वाले को हम निजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेटिजन कहते हैं, नेटिजन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन न्यायपालिका व्यक्ति की रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है न्यायपालिका व्यक्ति की? वो आपको यहाँ पे बता दें। तो न्यायपालिका व्यक्ति की रक्षा कैसे करता है वो आपको यहाँ पे बता देना। तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो वो आपको यहाँ बता देना। तो किस तरह से आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का? तो यहाँ पे आ जाएगा अधिकार की रक्षा करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 पूछा गया अति लघु उत्तर प्रश्न जो आपके लिए 1.5 नंबर के होने वाले। तो सारे के सारे प्रश्न को आपको कर लेना है अच्छे से। जितने प्रश्न हम बताएंगे वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आप वीडियो में बना लेना, सारे के सारे प्रश्न इसमें कराए जाएंगे आपके। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो आपका था आदि लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर पहले का आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या पूछा गया वो देख लिए। दूसरा पूछा गया कि यहाँ पे संसद के कोई 2 कार्य लिखिए। इसके बाद तीसरा पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन विधि का वर्णन किया गया है। तो वो 368 क्या आ जाएगा? 368 आ जाएगा आपका तीसरे का। चौथे में संविधान को मूल संरचना के सिद्धांत से क्या आशय है ये बता देना। 5th में JS बिल के अनुसार स्वस्थ समृद्ध कार्य कौन से हैं वो बता देने। 6 में पूछा गया कि मानवता के 2 आयाम लिखो ये बता। इसके क्वेश्चन नंबर 7 में नागरिकों को समान मदद का दिया जाना चाहिए
दिया जाना किस प्रकार की समानता का प्रतीक है, ये आपको बता। क्वेश्चन नंबर 8 में लोगों के विस्थापित होने का एक कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 में एक संस्कृति का एक राज्य की अवधारणा से क्या आशय है, ये होता है। तो यहाँ से इस तरह के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न ये होने वाले, तो सब के सब आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद 10 नंबर जो प्रश्न आती है लघु उत्तरीय, उसमें पूछा है कि राष्ट्र निर्माण के 2 तत्वों के नाम लिखिए। इसके बाद खंड आपका 20 स्टार्ट हुआ है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके 1.5 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। तो चौथा प्रश्न पूछा गया कि 73वें संविधान संशोधन की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय बनावट क्या है। प्रश्न नंबर 6 में भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 में लचीले और क्या होता हूँ लचीले और कठोर संविधान में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 8 में भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। 9 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 10 में पूछा गया कि हानि सिद्धांत क्या है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की कौन सी राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपका 11 नंबर प्रश्न। तो यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए थे। सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेने, जितने प्रश्न बताएंगे वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या पूछा, प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर आ जाता है 12 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रवाद से पराधीन राष्ट्रों को क्या लाभ होता है। प्रश्न नंबर आपका 13 में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 14 में धर्मनिरपेक्ष के 2 पहलू कौन से बता देने आपको। प्रश्न नंबर 15 में अंतर धार्मिक वस्तु को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे के पूरे हो चुके हैं। आप खंड सी की बात करने वाले, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिस प्रश्न का आपको 4 नंबर मिलने वाला है एक प्रश्न का। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तावना में दिए गए भारतीय संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो 16 नंबर प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या वो इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर 17 जो आपका 17 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया अनुपातिक न्याय क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। अथवा वाला में न्याय के 3 सिद्धांतों को लिखिए। दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होता है, उसको आप कर सकते हैं अच्छे से। प्रश्न नंबर 18 में अधिकार हमारे बेहतरी के लिए आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा वाले प्रश्न को देख सकते हैं, जिसमें पूछा राजनीतिक अधिकारों की 2 विशेषताएं बताई तथा प्रमुख राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। 18 में से दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पर कर लेना। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, इसमें पूछा गया कि धर्मनिरपेक्ष की यूरोपीय मॉडल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर अथवा वाला, अथवा वाले में पूछा गया आपसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय धर्मनिरपेक्ष के महान दार्शनिक थे कथन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ से आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो आपके 4 नंबर के पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके खंड आपका डी स्टार्ट होने वाला, और डी वाले खंड को आपको पूरा का पूरा यहाँ पर देख लेना है, कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपके खंड डी में जो प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे प्रश्न निम्नात्मक प्रश्न स्टार्ट होने वाले, तो इन सारे के सारे प्रश्नों को मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको पूरा का पूरा बनाना है। एक प्रश्न आपका यहाँ पे 5 नंबर का होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, इसमें आपसे 20 नंबर प्रश्न पूछा गया कि संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद स्थानीय शासन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। और इसके बाद यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न देखा, जिसमें लिखा है संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित स्थानीय शासन के विषयों को लिखिए। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न आपको यहाँ पे कर लें। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया कि राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। या फिर अथवा वाला इसमें प्रश्न आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अथवा वाला जो प्रश्न पूछा गया वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया आपसे राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, इसके गुण तथा दोषों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 22 से पूछा गया है आपसे भारतीय धर्मनिरपेक्ष की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, विवेचना कीजिए। अथवा वाला प्रश्न कैसे, इसमें पूछा गया कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे प्रश्न हो जाते हैं। जितने प्रश्न बताएंगे अगर आप उतने करके जाते हो, तो इतने से ही आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। इसी से पूरे के पूरे आपके नंबर 70 के 70 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।